हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, कल रात को 9 बजे के आसपास सीजीएल की आंसर की आउट हो गई। पर आउट तो ज़रूर 9 बजे हुई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे कल देख ही नहीं पाए थे। तो मैं रात को बहुत लेट नाइट जगती रही कि मैं कैसे भी करके आंसर की देख लूँ। मैंने लैपटॉप में चेक कर रही थी, ए साइड सब बाय साइड, 2 फ़ोन में भी चेक कर रही थी, पर किसी में भी सो ही नहीं हुआ। फिर सुबह मॉर्निंग में मैंने 5:30 बजे ट्राई किया, आंसर की को देखना चेक करा, तब जाके मुझे शो हो गए थे मेरे मार्क्स कितने हैं। मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश में तो शायद ही, क्या ही बोले, इंग्लिश में मैंने ब्लंडर ही कर दिया है। ओह, आप सब भी अपने स्कोर बताना, कितने शिफ्ट के साथ बताना कि किस में कौन से शिफ्ट में आपका कितना स्कोर है, किस डेट को। चलो टाइम वेस्ट नहीं करती, वैसे मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि इतना ख़राब स्कोर रहा है। जिसमें स्कोर अच्छा चाहते हो उसमें कभी आता नहीं है, और जिसमें मेरा नहीं रहता कि चलो ठीक है ख़राब भी आएगा तो चलेगा, उसमें मेरे अच्छे आ जाते हैं। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में मैंने को नहीं था कि ठीक है आएंगे तो ठीक, उसका आंसर, उसका रिज़ल्ट आने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो उसमें तो इतना अच्छा स्कोर रहा है मेरे तीनों में, ग्रेजुएशन वाले को हटा के। हालांकि उसमें मेरे काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा हैं, और जिसमें मैं चाहती थी अच्छा है उसमें मेरा ख़राब जा रहा है। मेरा आईबी में भी सही रहा है इसको, लेकिन इसमें पता नहीं क्या ही करूँ। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। हाँ, आप लोग बताना आपका स्कोर क्या है, तो मैं अपना बताती हूँ। तो रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, 25 मतलब सारे अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 23 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग हैं। तो मेरा स्कोर रीजनिंग में 45 रहा है। और जनरल अवेयरनेस में मैंने 13 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 9 करेक्ट हैं और 4 रॉन्ग हैं। स्कोर मेरा 16 रहा है। अब आते हैं क्वांट में। तो क्वांट में मैंने 24 किए हैं, इसमें मेरे 21 करेक्ट हैं और 3 इनकरेक्ट हैं, रॉन्ग है। तो मेरा स्कोर मैथ में 40.5 रहा है। हालांकि मैंने जब आपके साथ अपने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बोला था कि मैंने सीजीएल में इंग्लिश और जीए में गैस वर्क किया है, लेकिन इतना नहीं किया था कि इंग्लिश में मेरे इतने गलत चले जाए। इवन मेरा कभी मॉक में इतना ख़राब स्कोर नहीं रहा है इंग्लिश में। तो मैं बताती हूँ इंग्लिश में मेरा क्या हुआ है। तो इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे सारे के सारे, जिसमें मेरे 15 करेक्ट हैं लिटरली, और 10 रॉन्ग हैं, आधे नेगेटिव। मतलब 5 नंबर आई थिंक यहीं से ही कट हो गए मेरे। तो मेरा स्कोर इंग्लिश में 25 रहा है, 25। इवन मेरे किसी किसी मॉक में मेरा इंग्लिश में 25 स्कोर नहीं रहा। मैं मैथ में मानती कि मैथ में मॉक में लोग टीचर्स हार्ड बना देते मैथ का सेक्शन, लेकिन इंग्लिश में मेरे को नहीं था, मुझे ये नहीं था। जब मैंने पेपर दे के आई थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि इंग्लिश मेरी शिफ्ट में टफ आई है। इंग्लिश मेरे को सही लगी थी। स्लिप पे पैसेज था, क्लोज टेक्स्ट नहीं था। हाँ, PQRS थे जिन पे मुझे डाउट था कि मेरे PQRS गलत चले जाएंगे, क्योंकि मेरे मोस्टली वही रॉन्ग जाते हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है हुई कि मैं ये जो मेरे इंग्लिश में 10 क्वेश्चन गलत गए हैं उनको मैं चेक कर लूँ कि कौन से सही हैं कौन से गलत। सुबह 5:30 बजे देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और अरे हाँ, मैं ओवरऑल स्कोर तो बताना ही भूल गई। तो मैंने अटैम्प्ट किए थे 87, इसमें मेरे 13 नॉट अटैम्प्ट थे और 87 अटैम्प्ट थे। 68 मेरे राइट हैं और 19 इनकरेक्ट हैं। तो मेरे ओवरऑल स्कोर रहा है 126.5। क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कट ऑफ क्या जाएगी, मैं मीन्स की प्रिपेयर करूँ या ना करूँ। लास्ट ईयर तो मेरा कितना सही स्कोर आया था, मेरा प्री में 152 थे आए। हाँ, 152 थे। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप। और मेरे मेंस में 328 थे। इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं नहीं समझ आना मेंस की करूँ ना करूँ। मतलब पढ़ना तो है ही। अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो अभी थोड़ा बहुत फोकस मेरा IBPS क्लर्क मेंस की साइड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मेंस क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं अटैम्प्ट अच्छा खासा करके आई थी। बस इंग्लिश में ही उसमें भी डर है। इंग्लिश में अगर मेरे ज़्यादा गलत गए तो फिर मैं आउट होंगी। अदरवाइज़ मैंने मैथ और रीजनिंग में सारे अच्छा स्कोर, मतलब अटैम्प्ट अच्छे किए हैं, तो मेरे चांसेस हैं कि मेरा मीन्स हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए उसी पे ही फोकस करूँगी अभी। तो फ़िलहाल अब मेरा वैसे ही मन नहीं है इतना सीरियल का इतना ख़राब स्कोर देख के। मैंने मेरे को था चलो कैसा भी 130 तो क्रॉस कर ही जाएंगे।
मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। फ़िलहाल के लिए तो अभी आगे पेपर ही पेपर है। अभी मैं मेंस का देख रही हूँ, IBPS क्लर्क का, RRB PO क्लर्क का मैंने फॉर्म फिल कर रखा है। CHSL MTS का तो अभी पता ही नहीं, क्योंकि डेट शीट अभी दी नहीं है कि कब एग्ज़ाम हुई कब नहीं। और CCRAS करके कुछ है, उसका भी मैंने फॉर्म फिल किया था। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी। इससे एक सबक मुझे मिल गया है, इंग्लिश को अब बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए, इंग्लिश में मैं मेरा ख़राब ना जाए। मेरा मेंस में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मेरा मेंस के टाइम पे भी इंग्लिश में ही मेरा ख़राब स्कोर रहा था। अब तो इसे चैलेंज की तरह लूँगी, सच्ची बता रही हूँ। अब इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। फ़िलहाल के लिए मैं इंग्लिश में वर्क कर रही हूँ अपने, मैंने पहले ही बताया मेरी इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। बस अब मैं क्या ही बोलूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बस अपना स्कोर शेयर करनी थी। जाने से पहले अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, शिफ्ट और डेट के साथ। और जिसका मेरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो तो ज़रूर ही कमेंट करके बताना उनका क्या स्कोर रहा है 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।